आज हम लोग क्लास 4 का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7 का अध्ययन किए थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8 विभाज्यता, गुणज एवं गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। विभाज्यता का नियम क्या है, तो यहाँ हम आपको उदाहरण के तौर पे परिभाषा के बारे में बताएंगे। बाकी परिभाषा के बारे में आपको प्रश्नावली 8 के पहले ही पेज पे दिया है। बाकी हम लोग उदाहरण के तौर पे परिभाषा को देखते हैं। जैसे दिया है 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ये देखिए, इसके अंत में कोई बहुत बड़ी संख्या है। सबसे पहले लास्ट में देखते हैं। जैसे इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है, 6 है, 0 है, 4 है, यानी आप समझ जाएंगे कि वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता की जांच, थोड़ा ध्यान देने की बात है। 3 से विभाज्यता की जांच क्या होता है, कोई भी बहुत बड़ी संख्या हो, उन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 729 एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, 7 + 2 + 9, 7 × 2 = 9, 9 18 18 क्या हो गया, इन सबका योग क्या हो गया, 3 से कट जाएगा। ये देखेंगे इन सबका योग 3 से कट जाता है कि नहीं, तो 3 × 6 = 18 यानी 3 से कट जाएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि जो पूरी संख्या है वो 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, उन सबका योग यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो हम ये समझ जाएंगे कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच, इसमें क्या होता है, हम इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखते हैं। इकाई और दहाई से बनी संख्या यानी किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक को देखते हैं। जैसे इसमें इन दोनों को देखेंगे, इस दोनों को, फिर इसमें इन दोनों अंक को देखते हैं। यदि ये लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, जैसे 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28। यदि विभाजित हो जाता है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5 से विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 हो या 5 हो, 0 या 5, ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 है, कोई बहुत बड़ी संख्या है, इससे मतलब नहीं है, यदि उसके अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके अंतिम में क्या है, 5 है, 5 से कट जाएगा, 0 है, 5 से कट जाएगा, 5 है, 5 से कट जाएगा। अब देखिए 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्य वही संख्या होती है जो 2 से हो और 3 से हो। जैसे 18 है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 24 है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये 6 से भी कट जाएगा। लेकिन यदि कोई संख्या है जो 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ध्यान देंगे। फिर 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच में जैसे 4 से हम लोग देखे थे लास्ट के 2 अंक को, वैसे इसमें लास्ट के 3 अंक को देखते हैं। लास्ट का यदि 3 अंक 8 से कट जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखिए 416 है, 416 को 8 से काटेंगे, 8 बचे 40, 8 दूनी 16, कट जाएगा, यानी हम समझ जाएंगे पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 568 है, 8 से 56, 8 हम 8 ही कट जाएगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। फिर जैसे 3 से विभाज्यता का नियम है, सेम वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम है। तो देखिए देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच।
इसमें भी हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। कोई भी संख्या है उन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो योग आता है, यदि 9 से कट जाता है तो हम समझ जाएंगे पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 25 और 30 दिया है तो 2 + 5 + 2 + 9, 5 2 7 2 9 9 18, 18 क्या होगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 के पहाड़ा में 9 दूनी 18, तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता की जांच, किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो आप समझ जाइए कि वो संख्या 10 से कट जाएगी। किसी भी संख्या की, जैसे ये दिया है इसके अंत में 0 है, ये भी 10 से कटेगी, इसके अंत में भी 0 है, ये भी 10 से कट जाएगी। 11 से विभाज्यता की जांच, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या है, इसको आप उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, 1321, ये 11 से कटेगा या नहीं, इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक अंक को छोड़ कर, यानी एक अंक के अंतराल पे संख्याओं को ऐड करते हैं। जैसे 1 के बाद हम क्या किए, 3 को, जैसे 1 के बाद हम लोग 3 को छोड़ के इस 3 को ले लिए, और फिर इन दोनों संख्याओं को, जो संख्या बचा उसको ऐड कर लेते हैं, यानी 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4। अब इन एक के अंतराल की संख्याओं को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद से ये जो दो संख्या मिली है, इसमें से दोनों बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ दोनों संख्या बराबर है तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी कोई भी संख्या यदि है अंतराल करने के बाद से उनका अंतर 0 या 11 से विभाज्य आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ देखिए, इन दोनों का अंतर ये 0 आया तो आप समझ जाएंगे कि वो संख्या 0 से कट जाएगी। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 5 4 3 1 8 है, तो ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक एक के अंतराल पे 5 के बाद 4 को छोड़कर 3 को जोड़ेंगे, 3 के बाद 1 को छोड़कर 8 को जोड़ेंगे, यानी 5 + 3 + 8 बराबर क्या हो गया, 16। फिर जो बचा 4 1 5। अब इन दोनों का अंतर यानी 16 - 5 = 11, यानी कितना हो गया, 11, और 11 क्या होगा, 11 से कट जाएगा, 11 के टेबल में है, 11 से कट जाएगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। मान लीजिए घटाने के बाद से यदि 22 आता तब भी 11 दूनी 22, तभी हम ये समझ जाते हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब देखिए 12 से विभाज्यता की जांच, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, वही संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे 24 है, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा तो 12 से भी कटेगी। 18 से विभाज्यता की जांच, जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या कहलाएगी, 18 से विभाज्यता का। ये जैसे 36 है तो ये 2 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो देखिए 18 से भी कट गया। ऐसे ही इस हम लोग इस प्रश्नावली में विभाज्यता की जांच का अध्ययन किए। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। 8.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्याएं बताइए। 2 से विभाज्य संख्याएं बताना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि परिभाषा के माध्यम से जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जैसे पहला दिया है 45, इसके अंत में क्या है 5, चूँकि यदि 0 2 4 6 8 रहेगा 2 से विभाज्य होगा, 5 है 2 से विभाज्य नहीं है, 28 लास्ट में 8 है 2 से विभाज्य है। इसी तरह से सबसे पहले हमको परिभाषा याद हो जाएगा तो पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं में 3 से विभाज्य संख्याएं बताइए। 3 से विभाज्य संख्या से यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 3 से विभाज्य संख्या, उसमें दिया है ABCD EFG H,
आई जे के इतनी संख्या दी है, इसमें कौन कौन 3 से विभाज्य संख्याएं हैं उसको यहाँ लिखना है। सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं कि 3 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं हैं। तो अब देखिए, तो हम जानते हैं कि 6 8 8 6 14, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 14, क्योंकि 14 आपका 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे b है 5 4 9 9 3 से विभाज्य है, अतः ये 54 जो है 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह c देख लेंगे, d देख लेंगे, आगे पूरी संख्या इसी तरह से जांच कर करके यहाँ जो भी 3 से विभाज्य होगी यहाँ कामा लेके उसको लिखते जाएंगे। तीसरा दिया है 4 से विभाज्य संख्याएं बताइए। 4 से विभाज्य संख्या हम जानते हैं 4 से वही संख्या विभाज्य होती है जिनके अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। फिर जैसे यहाँ देखिए 324 से अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें 68 दिया है, 2 अंक 4 से विभाज्य है, पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। ये 2 आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। बाकी के इसमें जितने भी भाग हैं ए बी सी डी ई एफ सबको हम पता करना है कि हमें ये पता करना है कि ये 3 से 4 से विभाज्य है या नहीं। तो लास्ट के 2 अंक को देख लेंगे, बाकी कामा लेंगे, आगे के भाग को लिखते जाएंगे। चौथा दिया 5 से विभाज्य संख्या। 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिनके अंत में 0 और 5 हो। जैसे ए वाला सवाल दिया है, इसमें 24 चूँकि लास्ट में 4 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, यानी 5 है लास्ट में बी के तो ये 5 से विभाज्य होगा। इसमें 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से इसमें आगे दिया है ई, देखिए ई दिया है तो लास्ट में 2 दिया है तो 5 से विभाज्य नहीं है। एफ दिया है 2 दिया है 5 से विभाज्य नहीं है। जी भी है 4 5 से विभाज्य, सॉरी ये तो 5वां है, ये 5 दिया है, ये ई 5 से विभाज्य है। इस तरह से जो भी संख्या जिसके अंत में 5 या 0 है वो संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। इस तरह से इसमें जितनी भी संख्याएं, चौथे सवाल में जितनी भी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं इसको यहाँ कामा लेके आगे लिखते जाएंगे। फिर 5वां दिया है निम्नलिखित संख्याओं में 6 से विभाज्य संख्या। 6 से विभाज्य संख्या यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या 6 से विभाज्य होगी उसको यहाँ कामा देकर लिखते जाएंगे। जैसे ए है, बी भी है, सी होगा तो उसको भी लिखेंगे, डी होगा उसको भी लिखेंगे। तो 5 6 से संख्या वही विभाज्य होगी जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। जैसे 24 है, 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 258 है, 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, तो ये 6 से भी कटेगा। फिर इसका छठा सवाल दिया है प्रश्न 4 में दी हुई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं 5 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो प्रश्न 4 में जो दिया है 5 से विभाज्य संख्या, तो हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाज्य और 6 से भी विभाज्य है। तो 5 से भी विभाज्य हो और 6 से भी विभाज्य हो ऐसी संख्या ज्ञात करना है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए तो वो 5 से भी दोनों से जो विभाज्य होगा उसी को यहाँ लिख देंगे। जैसे 7वां दिया निम्नलिखित संख्याओं में 8 से विभाज्य संख्या बताइए। तो 8 से विभाज्य संख्याएं, जैसे हम लोग चौथे वाले का परिभाषा देखे थे वैसे 8 से विभाज्य संख्याएं का है। इसमें 3 अंक लेंगे, अंतिम का 3 अंक यदि 8 से घट जाता है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंत का 3 अंक 8 से घट जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए 8048 2264, यहाँ देखिए 8 से 45 से भी घट जाएगा। 8 3 की 24, 8 3 की 24, तो 3 अंक यदि 8 से घट जाती है तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से इसके अन्य जो भी इसमें आगे सवाल है उन सबको चेक कर लेंगे कि वो 8 से विभाजित है कि नहीं, उसको आगे लिख लेंगे। आपका देखिए यह है निम्नलिखित संख्याओं में 9 से विभाज्य संख्या बताइए। 9 से विभाज्य संख्या जैसे 3 से विभाज्य संख्या है वैसे 9 से विभाज्य संख्या है।
9 से विभाज्य संख्याओं में भी हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उनका योग करते हैं। यदि वो उनका योग जो है 9 से कट जाए तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहला दिया है, देखिए 4 1 5, 5 7 5 12 और 12 9 21, 21 जो 9 के टेबल में आएगा ही, मतलब कि 27 9 18 21 नहीं आएगा, अतः ये 9 से विभाजित नहीं होगी, इसको नहीं लिखेंगे। फिर बी वाले को चेक करते हैं, तो बी वाले पे देखिए ऐड करने के बाद से 18 आएगा, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी वाला लिख दिए 9 से विभाजित संख्याओं में। ऐसे सी को देख लेंगे, यदि वो भी 9 के टेबल में आता है तो आपको सी को लिखना है। इसी तरह से आगे जो भी संख्याएं हैं उसको चेक करके और लिखते जाएंगे। देखिए इसमें 9 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में 10 से विभाजित संख्याएं बताइए। 10 से विभाजित संख्याएं सबसे आसान, कोई भी संख्या यदि अंत में 0 है तो आप ये समझ जाएंगे कि 10 से विभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए ए है, इसमें 10 से विभाज्य संख्या ए है, बी लास्ट में 5 है, नहीं है, सी भी नहीं है, 3 है, डी जो है लास्ट में 0 है, ये है, ई है, एफ है, एच है। जैसे ये दिया गया है, ये भी इसके पहले जो भी सवाल दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में 2 सवाल दिया गया है, बाकी सबको आपको ऐसे ही लिखना है जैसे 10वां लिखा गया है। जो भी 10 से विभाज्य संख्या है उसको आप लोग लिख लेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 0 है वो 10 से विभाज्य है। अब देखिए 10वां दिया, निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्य संख्या है। 11 से विभाज्य वही संख्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कैसे मान लीजिए ये दिया है 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो एक एक छोड़कर संख्याओं को ऐड करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 + 6, 2 + 6, 6 2 8, 5 3 8। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 11 से कट जाएंगी। तो देखिए इनका अंतर 0 है, अतः ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके सी को देखते हैं, बी को देखिए 1 4 8, 8 1 9, 4 1 4 4 8, अब 9 में से 8 गया 1, 1 चूंकि आता है बी वाले में तो 1 आएगा, 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए, जो नहीं है, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 से विभाज्य नहीं है। सी वाला देखिए 1 0 2 4 1, तो इन सबको एक एक अंतराल करके ऐड कर लेंगे 4, फिर इन दोनों को जोड़े 4, 4 में से 4 निकल गया 0, यानी ये क्या है, 11 से विभाज्य है इसको। फिर आगे वाले को भी ऐसे ही पता करके लिखते जाएंगे। 13 नंबर सवाल, इसमें लिखिए 12 नंबर सॉरी 11 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में 12 से विभाज्य, निम्नलिखित संख्याओं में 12 से विभाज्य संख्याएं बताइए। 12 से विभाज्य वही संख्या होंगी जो किससे हो, 4 और 3 से हो। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 4 और 3 संख्या कौन सी विभाज्य है, वही संख्या 12 से विभाज्य होगी, जिसका हम लोग परिभाषा के माध्यम से देख लिए हैं कि 4 से विभाज्य और 3 से विभाज्य संख्याएं। 12 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में 18 से विभाज्य संख्याएं बताइए। जो संख्याएं 2 और 9 से विभाज्य होंगी वही संख्या 18 से विभाज्य होंगी। इसको आप 18 से विभाज्य संख्याएं जैसे हम लिखे थे वैसे लिखने के बाद लिख लीजिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए दिया है, क्या संख्याएं 498 और 386 2 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या इन दोनों संख्याओं का योगफल भी 2 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 498 अंतिम में 8 है, 6 है, सम संख्या है, अतः 2 से पूर्णतः विभाज्य है। इन दोनों का योग 884, लास्ट में 4 है, अतः इनका योगफल भी 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 14 नंबर सवाल दिया है, संख्या 6704 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाएगी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसमें सबसे पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे 17 मिलाकर। अब 17 चूंकि 3 से विभाज्य नहीं है तो इसमें क्या और जोड़ देंगे, 3 से विभाज्य हो जाएगा, एक जोड़ने पर यह 18 हो जाएगा, यह 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 15 नंबर संख्या इतना में कौन सी संख्या जोड़ दी जाएगी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इनको जैसे इनका नियम होता है उसको लिख लेंगे, 3 2 5
7 2 9, 9 में से 5 गया 4, यानी क्या होने पर ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें 7 जोड़ने पर यह 11 से क्या विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11। ठीक, 16 नंबर दिया है, दो अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है परंतु 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। जैसे क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है 14, लेकिन 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इस तरह से प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 8.2 करते हैं दूसरे वाले वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये जान लेते हैं गुणज और गुणनखंड। जो गुणज होता है, किसी संख्या के गुणज उस संख्या में 1 2 3 4 8 दिया है कि गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 2 का गुणज लिखना है, तो 2 का गुणज लिखना है तो 2 में पहले 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, इसी तरह से 5 का गुणा, जितना गुणज निकालना है वो हम गुणा करते रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गुणनखंड। किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को दी हुई संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। जैसे गुणनखंड का मतलब 63 जैसे दिया है, इसका गुणनखंड निकालना है कि 63 किस किस संख्या से कट जाएगी, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको यदि विभाज्यता का नियम पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये किस किस संख्या से कटेगी। जैसे एक तो सबका गुणनखंड होता है, सबसे छोटा गुणनखंड सबका एक ही होता है, और सबसे बड़ा भी क्या होता है, सबसे बड़ा वो अंक ही होता है। तो यहाँ देखिए, एक सबका सब में कॉमन होता है, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 गुणनखंड, फिर 7 से कट जाएगा, 7 हो गया, 9 से कटेगा, यानी जिस संख्या से कट जाएगा वही इसका गुणनखंड होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विभाज्यता का नियम ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, पहला सवाल इसमें दिया है, ज्ञात कीजिए कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणज है। यानी पहला दे दिया है 76 और 4, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणज है। गुणज होने का मतलब ये 4 के टेबल में ये 76 यदि आ जाता है तो हाँ है। तो हम सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, 4 से 76 में भाग दे देते हैं। यदि भाग चला जाएगा तो आप बोल देंगे कि हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणज है। तो देखिए 4 से 76 क्या हुआ, कट गया, तो क्या है, लिख देंगे हाँ। यदि नहीं कटेगा तो लिख देंगे नहीं। इसी तरह से आपको बी वाला भी देखना है, बी 52 दिया है, 13 दिया है, इसका मतलब 13 चौका 52, ये भी कट जाएगा तो हाँ। इस तरह से सी दिया है 3 से 8 89 दिया है, 8 9 17, 3 से नहीं कटेगा तो नहीं है। इस तरह से आपको हाथ दे दे के पता कर लेंगे, यदि कट जाता है तो हाँ, नहीं कटता है तो नहीं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के पहले 4 गुणज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 के 4 गुणज, यानी आपको पहले गुणज का मतलब गुणा करना। जैसे 8 के 4 गुणज लिखना है तो पहले 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 मिला, 8 में 2 का गुणा करेंगे, 16 मिला, फिर 8 में 3 का गुणा करेंगे, 24 मिला, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 मिला। ऐसे 5 गुणज ज्ञात करना है तो 8 में 5 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से इसके अन्य भाग को भी हम हल कर लेंगे। तीसरा देखिए दिया है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या करना होगा, पहली संख्या से दूसरी संख्या में हम भाग देंगे। यदि भाग देने के बाद से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम लिख देंगे हाँ है। चौथा देखिए दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के सही गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब वो संख्या किस किस से कट जाएगी। जैसे दिया है 18, चौथा का 1 18, तो 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 से भी कट जाएगा 18, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से भी कट जाएगी विभाज्यता के नियम के अनुसार। फिर देखिए 9 से भी कट जाएगा, फिर 18 से कटेगा, यानी जो संख्या जिस से कट जाए वही उसका गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए इसका जी वाला 276 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है, 3 से भी कटेगा, 4 से,
6 से 12 से 23 से 46 69 92 138 276। इस तरह सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम ज्ञात होना चाहिए। विभाज्यता का नियम ज्ञात है तो आप पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। पांचवा देखिए दिया है संख्या 19 का 8वां गुणज ज्ञात कीजिए। संख्या 19 का 8वां गुणज मतलब क्या है कि 19 में 8 बन गया, तो 19 का 8वां गुणज बराबर 19 हुए 8 बराबर 152। छठा दिया है संख्या 54 का छठा गुणज ज्ञात कीजिए। 54 का छठा गुणज का मतलब 54 में 6 का गुणा। सातवां देखिए दिया संख्याओं 9 और 18 के पहले 5 गुणज ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, 5 गुणज लिखना है। तो 9 के 5 गुणज, तो 9 में पहले एक का गुणा करें 9, यानी 9 का टेबल आप 5 टाइम में पढ़ लीजिए। 9 दूना 18 27 36 45। 18 के 5 गुणज, 18 के 5 बार पढ़ना पढ़ लीजिए, 90 हो गया। उसके बाद लिखा बताइए क्या 18 के गुणज 9 के भी गुणज हैं? क्या 18 के गुणज 9 के भी गुणज हैं? तो देखिए इसमें कुछ मिल रहा है 18 18 36 36, तो हाँ। आठवां दिया है संख्या 13 के वह सभी गुणज लिखिए जो संख्याओं 50 और 80 के बीच हैं। 13 के गुणज लिखना है जो 50 और 80 के बीच में है, यानी 50 से ऊपर और 80 के से नीचे। तो 13 के 13 चौका 52, 13 5 65 78, और इसके आगे लिख देंगे 13 7 91, जो 80 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9वां सवाल दिया है संख्या 39 का सबसे छोटा गुणनखंड और सबसे बड़ा गुणनखंड। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होता है। तो यानी सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड 39 है। 10 नंबर दिया है वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होती है, यानी जो सब में कॉमन है। जो पहले ही मैं बता दी हूँ कि सब में कॉमन क्या होता है, 1, वो सबका गुणनखंड 1 ही होता है। अब देखिए 11 नंबर सवाल निम्नलिखित संख्याओं में से 17 किस संख्या का एक गुणनखंड है? अब सबसे आसान देखिए 17 किस संख्या का एक गुणनखंड है। संख्या दिया है, पहला दिया है 283। 283 क्या करेंगे हम, 17 से 283 जो संख्या दिया है उसमें भाग देंगे। यदि भाग पूरा कट जाता है, चला जाता है, तो आप लिख देंगे हाँ 283 का एक गुणनखंड क्या है, 17 है। लिख देंगे यहाँ पे नहीं। यहाँ देखिए दूसरा सवाल दिया है 238, तो 17 से भाग दिए पूरा कट गया, लिख देंगे हाँ 17 238 का एक गुणनखंड है। इस तरह से ये प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। परिभाषाओं को जान लेंगे तो हमें सवाल लगाना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए पहला है अभाज्य संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्या है कि साधारण रूप में समझिए कि जिन संख्याओं मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, यानी 1 से तो पूरी संख्या कट जाती है, जो स्वयं से कटे यानी वो संख्या किसी और से न कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड 1 और क्या हो वो संख्या खुद हो। जैसे 2 है, एक किसी और से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2, 1 तो सबका गुणनखंड होता है। देखिए भाज्य संख्याएं अथवा संयुक्त संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं अथवा संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मतलब वो संख्या जो है अपने साथ साथ किसी अन्य से भी कटे, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 है, ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 6 है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। 8 है, 2 से भी, 4 से भी, इस तरह से मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं, 2 अथवा 2 से अधिक ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनका सबसे बड़ा और कनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसा गुणनखंड जैसे
यानी सिर्फ एक ही, जैसे 11 और 13 में कोई भी उभयनिष्ठ, इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो उभयनिष्ठ है, यानी एक ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो सह अभाज्य संख्या है। यानी उसका बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? एक होता है। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो 2 से कट जाए, यानी इसका मतलब ये है कि जो जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, हम समझ जाएंगे कि वो संख्या क्या है? 2 से सम संख्या है। अब देखिए विषम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी जो 2 से न कटे, अर्थात जिनकी इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती है। यानी जो 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, सम संख्या जो 2 से न कटे, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 13, 11, 187, 133। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं, पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्या, चूंकि हम लोग इसके पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं कि जो संख्या स्वयं से कटे, यानी इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, एक और वो संख्या स्वयं। इसमें देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? इसमें देखिए संख्या दिया है 5, 7, 25, 14, 2, 13, 317, 339। इसमें 5 जो संख्या है वो स्वयं से कटेगा, यानी 5 एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, यानी इसका अभाज्य संख्या कौन सा हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे कौन कौन से अभाज्य संख्या है? 5, 7, 2, या 13, 317, ये सब अभाज्य संख्या है। और दूसरे सवाल में क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं में से भाज्य संख्याएं बताइए। भाज्य संख्याएं बताना है, यानी जिसके क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या बताना है। तो यानी देखिए ए दिया है 17, क्योंकि 17 अन्य किसी से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, अतः ये भाज्य नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है? बी है 39, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा, 13 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा। और सी क्या है? 13 है, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, तो नहीं। डी क्या है? 25, इसमें डी क्या है? 25, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 से भी कटेगा, 25 से भी। यच है 93, 3 से भी कटेगा, इस तरह से कि ये 31 से भी कटेगा, और फिर 93 से भी, यानी इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये भी भाज्य संख्या हो गया। तीसरा देखिए दिया है 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 50 से छोटी यानी 50 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या उसको लिखना है। जैसे अब इससे स्टार्ट करेंगे, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, यानी ये जितनी संख्याएं वो सिर्फ अपने आप से कटेंगी, एक और अपने आप से कटेंगी। ये 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। चौथा देखिए दिया है 18 से छोटी सभी भाज्य संख्या। 18 से छोटी सभी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, यानी 18 से छोटी, तो 18 से छोटी 17 चूंकि अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 8.3 का 4 सवाल। इसके बाद से प्रश्नावली 8.3 के आगे वाले सवाल का अध्ययन हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे। 8.3 के 5वें सवाल को देखेंगे। 5वां सवाल दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के समस्त अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्या दिया है उसके समस्त अभाज्य गुणनखंड, यानी जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखना है। जैसे 19 दिया है तो 19 का एक ही अभाज्य गुणनखंड है 19। बी दूसरा दिया 17 का एक ही अभाज्य गुणनखंड है 17, क्योंकि ये यानी किसी से नहीं कटेगा। सी 36 दिया है 36, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अन्य भी हो सकते हैं, तो देखिए 36 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, दोनों क्या है? अभाज्य गुणनखंड है।
लेकिन यदि ये 4 से भी कटेगा 36, लेकिन 4 चूंकि क्या है हमारा अभाज्य नहीं वो भाज्य संख्या है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो 36 का 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या 2 और 3। 6 नंबर सवाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए जो निम्नलिखित संख्या से छोटी है। यानी वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या लिखना है जो 20 से क्या हो छोटी हो। तो देखिए 20 से छोटी बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 19। इसका एक और सवाल देखिए 70 है, 70 से छोटी बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 67। तो फिर 7वां दिया है, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लिखिए जो निम्नलिखित संख्या से बड़ी है। तो 17 से बड़ी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी जो क्या हो 17 से बड़ी हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 17 के बाद से क्या आएगा 14, 15, 16, फिर चूंकि ये तीनों क्या है भाज्य है, अतः 17 होगा। 88 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 89। इस तरह से इसके आगे के सवाल को आप लोग हल कर लेंगे। 8 नंबर देखिए दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्याएं और विषम संख्याएं छांट कर लिखिए। ये देखिए जो भी सवाल दिया है इसमें सम संख्या और विषम संख्या छांट कर लिखना है, क्योंकि आपको परिभाषा के रूप में बताया जा चुका है कि सम संख्या जो 2 से कटे और विषम संख्या जो 2 से ना कटे। यहाँ देखिए सम संख्या है, ये दिया गया है A, D, F, H, I, यानी ये पूरी क्या है सम संख्या जो 2 से कट जाएंगी। विषम संख्याएं B, C, E, G और J, ये पूरी संख्याएं क्या है विषम संख्या। 9 नंबर सवाल लेके दिया है, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1000, तो 4 अंक विषम संख्या चूंकि लिखना है तो 1001। 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9999। 10 दिया है, 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 9, उसके बाद से क्या हो जाएगा 8। चूंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है तो 6 बार 9 लिख देंगे, लेकिन सम संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 11 दिया है, बताइए कि शून्य एक सम संख्या है तो विषम, तो शून्य क्या है सम संख्या है। 12 नंबर सवाल दिया, ऐसी संख्या बताइए जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो 1 है, न तो ये भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 10 को 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, 10 को 2 अभाज्य संख्या के रूप में की योगफल के रूप में लिखना है। तो देखिए यदि हम लिखते हैं अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में 2 को अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में, तो 3 + 7, यानी 7 3 क्या हो जाएगा 10। बाकी कोई संख्या 10 और 2 यदि करते हैं तो दोनों भाज्य हो जाएगा, एक अभाज्य, यानी 2 अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखना है। 3 और 7, 7 3 क्या हो जाएगा 10 और दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसी सम संख्या, 14 नंबर सवाल, ऐसी सम संख्या लिखिए जो अभाज्य है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी क्या होती है 2। यही एक सम संख्या है जो अभाज्य है सबसे छोटी। 15, 24 को 2 अभाज्य संख्याओं के अंतर के रूप में लिखिए। अब देखिए 24 को 2 अभाज्य संख्याओं के अंतर के रूप में लिखना है, तो क्या होगा 21 - 7, यानी 21 में से 7 घटा देंगे 24 मिल जाएगा, अंतर में घटाना, और 21 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 16 नंबर सवाल दिया है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका लिखिए जिनका अंतर 1 है। तो देखिए 2 और 3, 2 और 3 ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनको घटाएंगे तो क्या आएगा 1। 3 में से 2 घटा देंगे क्या मिलेगा 1, यानी 2 और
3। 17 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्याओं के युग्म छांट कर लिखिए। मैं आपको बताया कि सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका सबसे बड़ा गुणनखंड 1 हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें कोई गुणनखंड मिलता जुलता न हो, एक ही हो, यानी कुछ भी न मिले। तो एक तो पूरी संख्या में मिलेगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, इसमें A B C D E F G H तक दिया है, इसमें सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े को लिखना है। जैसे A है, देखिए 13 और 23, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही दोनों में गुणनखंड हो सकता है। 83 है, 89 है, 41, 29, फिर 21, 41, 101, 109। बाकी इसका देखिए, बाकी इसमें C दिया है 81, 27, इसमें भी कुछ न कुछ मिल जाएगा आपको। यानी ऐसा गुणनखंड होना चाहिए, ऐसी जोड़ा पेयर होना चाहिए जिसमें सिर्फ उसका 1 हो, मतलब उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो एक ही हो, उसके अलावा कोई भी न हो, तो इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से ये प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली अगले वीडियो में प्रश्नावली 9 का अध्ययन करेंगे।